मंसूर और फूल की चोट। अनल हक, जिसका अर्थ है कि मैं खुदा हूँ, कहने पर हजरत मंसूर को बगदाद में सूली पर चढ़ाने की सजा सुनाई गई। उस पर जोर डाला गया कि वह अल्लाहु हक कहे, पर मंसूर ने यह कहने से इनकार कर दिया। जब मंसूर को सूली पर चढ़ाने लगे तो हुक्म हुआ कि पहले इसको पत्थर मारे जाए। उसे बगदाद शहर के चौक में ले जाया गया और लोगों को उसे पत्थर मारने का हुक्म दिया गया। जब लोगों ने पत्थर मारे, वह चुपचाप खड़ा रहा, ऊफ तक नहीं कि शेख शिबली मंसूर का दोस्त भी था और उसकी राज और उसकी शक्ति से भी वाकिफ था। उसने सोचा कि अगर मैंने पत्थर मारा तो उचित नहीं, क्योंकि यह फकीर है, और अगर शरअ वालों अर्थात मुसलमानों के कर्मकांड में विश्वास रखने वालों का ख्याल करूं तो मारना ही पड़ेगा। आखिर उसने फूल मारा। जब मंसूर को फूल लगा तो वह करा उठा, हाय शिबली। शिबली ने पूछा कि तूने हाय क्यों की? मंसूर ने उत्तर दिया कि तू मेरे राज को जानता था, लोग नहीं जानते थे, इसलिए मुझे तेरे फूल की चोट लोगों के पत्थरों की चोट से भी ज्यादा लगी। जब उसे सूली पर चढ़ाने लगे तो पहले उसके हाथ काट दिए गए। उसने कहा, मुझे इन हाथों का कोई फिक्र नहीं, मेरे पास वे हाथ हैं कि एक यहाँ और एक किंगराय अर्श पर है। फिर पैर काट दिए गए और बोला कि मेरे पास वे पैर हैं कि एक यहाँ और एक परमात्मा की दरगाह में है। फिर आँख निकाल ली गई तो कहा, ये आँखें फना नाशवान है, मेरे पास वे आँखें हैं जो पका अविनाशी को देखती है। पान काटने लगे तो बोला कि जरा ठहर जाओ। फिर बोला, हे मालिक, जिस तरह कुम्हार मिट्टी के बर्तन को बाहर से टुकड़ता है, लेकिन नीचे हाथ रखकर अंदर से संभालता है और बाहर से चोट मारता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस इम्तिहान में पास हो जाऊंगा, पर हे मुर्शिद, तेरी कृपा से मैं अब पूरा उतरा हूँ। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। आओ जल्लादों, जबान भी काट लो। जिस तालिब को मुर्शिद की दया से अंतर दर्शन हो जाए, क्या वह दुनिया से डरेगा? हरगिज नहीं, कभी नहीं।